अब हम सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां हमारे संवाददाता आफ्ताब इस वक्त मौजूद हैं, जुड़ेंगे उनसे। जी आफ्ताब, बजट पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, साफ है कि जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री है, उन्होंने बजट पेश किया, पूरे देश के कोने कोने में अगर देखा जाए तो आम जनता के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर खासतौर पे मायूसी रही है। और ये कह सकते हैं आप कि जो जिस तरीके से बिहार और झारखंड में मायूसी रही, रेल को कुछ नहीं मिला, और इस पर जो है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा कि जब तत्कालीन रेल मंत्री उनके पिता लालू प्रसाद यादव थे तो उन्होंने रेलवे के लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन इस बार जो है कि कुछ नहीं मिला है। ये मायूसी जरूर है। कुछ यहाँ पर हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी और नेता, उनसे जान ले। आप बताइए कि जिस तरीके से ये देखा आपने बजट, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया इसका? देखिए, कोरोना काल से उबरने के बाद पहला बजट है। सबसे पहले तो इतना बड़ा गैप है इस बजट को बनाने में कि आमदनी और खर्च दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है। इसके साथ बिहार और झारखंड जैसे राज्यों को उपेक्षित किया गया है। रेलवे को लेकर के, एविएशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, सर्विस सेक्टर को लेकर के इस सरकार के पास कोई विजन दिखलाई नहीं पड़ता है। दूसरा कि अभी सर्वाधिक ट्रांसपोर्टेशन से आमदनी जो हो रहा है उसको लगातार महंगाई बढ़ाने वाला ये बजट है। आप पेट्रोल पर 2.5 रुपया, डीजल पर 4.5 रुपया, तो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों पर सेस लगा करके और इन्होंने महंगाई को देश की जनता के ऊपर थोपने का काम किया है। और जीडीपी का जो असेसमेंट इनका है, पहले जिस तरीके से ये दावे कर रहे थे उससे भी ज़्यादा जीडीपी नीचे जाने वाला है। देश के अंदर में का आहट दिखाई पड़ने लगा है। हम आपसे बात करें, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? क्या सबसे पहले एक आम जनता जो पहले बजट को लेके उत्सुक रहती थी, जब से ये भाजपा आई है उस उत्सुकता को इन्होंने मार दिया है। जनता समझ गई है कि ये बजट पिछले बजट से ज़्यादा गर्दन दबोचने वाला होगा। तो आप तो न जनता के हो रहे हैं न देश के हो रहे हैं। किसान डीजल पे आश्रित है, ट्रांसपोर्टेशन डीजल पे है, उस पर सेस लगाने की क्या ज़रूरत थी? आपको कमाई करनी है, कहीं से गर्दन दबोच के कर लेना है। ये बजट जो है इस बार का, कोरोना काल के बाद का, ये समझ लीजिए कि दूसरी महामारी है। जनता त्राही त्राही कर लेगी, सड़कों पे आ जाएगी। आज किसान को मार ही रहे हैं, पत्रकारों को भी मार रहे हैं, अब देश के आम जनता को मारना इन्होंने शुरू कर दिया है। और कुछ लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। आप बताइए कि जो पहली प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप जो बजट आया आज? जो बजट आए एक गरीब विरोधी है। गरीब के कटोरा से अन्न छीनने वाले बजट है। ये पेट भरने वाला नहीं है। ये केवल और केवल अमीरों के लिए बजट है, अंबानी और अडानी का बजट है। ये देश हित में नहीं है, देश को बर्बाद करने वाला बजट है। चलिए, आप थोड़ा आगे आइए। आप बताइए कि आपने देखा होगा टीवी भी लगातार जो है कि वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। बिहार झारखंड में कह सकते हैं कि मायूसी, आपका नजरिया क्या कहेंगे आप? बिल्कुल लोग निराश हैं। हम लोग सभी लोग निराश हैं। कहीं से भी इस बजट में हम लोग जैसे आम आदमी के, मिडिल क्लास फैमिली के बारे में नहीं सोचा गया। सपना ज़रूर दिखाया गया, लेकिन सरकार को जितने गंभीरता दिखाना चाहिए वो कहीं से नहीं इस बजट में दिख रहा है। और चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, हम लोग जो है बहुत निराश हुए इस बजट से। चलिए, आप थोड़ा आगे आइए। आप बताइए कि देश के जो पार्टी हैं, जो पार्टियां मतलब कह सकते हैं कि जो सत्ताधारी दल हैं, वो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि खासतौर पर बजट बहुत अच्छा रहा। ऐसा क्यों, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो सत्ताधारी हैं तो उनको तो गुणगान तो मोदी जी को करना है, सत्ता में रहना है और मंत्री बनना है, एमपी बनना है। तो जो विपक्षी लोग हैं, जो आम जनता है, उसके बारे में पूछिए ना। आम जनता में निराशा है। आप भी किसान परिवार से आते हैं। मैं किसान हूँ और किसान परिवार से रहा हूँ और रहूँगा। किसान से जुड़ा हुआ रहना ये कोई जरूरी नहीं है।
किसान के प्रति संवेदना होनी चाहिए। आज किसानों की जो मुद्दा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सम्मान में, किसानों के सम्मान में खड़ी है। और ये जो बजट आज जो दिखाया गया है, ये जो कांग्रेस 70 वर्षों में देश में किया इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 6 वर्षों में मोदी जी बेचने का काम किए हैं। ये जो बजट है वो डबल ए के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है, अडानी के लिए है, इस और किसी के लिए नहीं है, पूंजीपतियों के लिए है, बेरोजगारों के लिए, रोजगार के लिए कहीं कुछ असर नहीं दिख रहा है। आज हम 2-3-4 राज्यों का देखा कि पश्चिम बंगाल, असम का ये चुनावी लुभावनी केवल ये जो बजट दिखाया गया है। किसान सम्मान अधिकार का जो बजट था पिछले वर्ष 85,000 करोड़ का था, जो घट करके 75,000। जहां एक तरफ कहते हैं कि हम किसानों के सम्मान के जो बजट है उसको हम बढ़ाएंगे, उनको और राशि को बढ़ाएंगे, तो कहां से बढ़ा देंगे? आमदनी 98 और खर्चा रुपया दिखा रहे हैं, कहां से होगा? चलिए, आप आज ये नौजवान साथी हैं, आप ये बताइए कि जो बजट देखा आपने, क्या लगता है कि नौजवानों के लिए कुछ खास रहा उसमें? देखिए, हमेशा युवाओं को नजरअंदाज किया जाता है बजट में। पूरे भारत में हर कंट्री में देखिए तो एक युवा आयोग की मांग है, लंबे अरसे चल रही है। भारत ही एक ऐसा देश है, कहने को तो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसमें लोग के लिए, लोकायुक्त के लिए सब जगह आयोग, महिला आयोग, ये सब सारा आयोग बना हुआ है। युवा आयोग भारत में आखिर क्यों नहीं बनता है? बजट सत्र में क्यों नहीं पास होता है कि एक युवा आयोग भी भारत में होना चाहिए? युवाओं के साथ हमेशा इंसाफी होता है। रही बात अब किसान का, हर युवा वर्ग अभी किसान बना हुआ है, रोजगार तो है नहीं, तो ग्रामीण स्तर पर अपना सवाल मेरा है कि बड़ी संख्या में रेलवे से यात्रा करते हैं जो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, खास के जो एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं, तो रेलवे लिए क्या लगता है, उनके लिए कुछ किया बिहार झारखंड में? खास के टिकट 5 की जगह 50 हो गया, अब क्या चाहिए? बहुत कर दिया मोदी सरकार ने, तो कर दिया ना, 5 की जगह 50 प्लेटफॉर्म टिकट लेना स्टार्ट कर दिया। टिकट का युवाओं के लिए प्रेफरेंस देना चाहिए, 10% कम से कम देना चाहिए हर टिकट पे। कोई भी एग्जामिनेशन विद्यार्थी कुछ उसमें लाभ होना चाहिए एग्जामिनेशन को देखते हुए, लेकिन ये तो होता नहीं है। खास करके हम अपील करते हैं, अगला बार जब भी मोदी सरकार जी बजट लाए तो युवाओं के लिए, खास करके एग्जामिनेशन सेंटर में जो भी विद्यार्थी देने का काम करें। चलिए, और कुछ लोग, आप थोड़ा आगे आइए, आप बताइए कि बहुत जमाने से आप राजनीति भी कर रहे हैं, किसान परिवार से आते भी हैं, जो आज जो दिखा, खास तौर पर देखें तो पहले जो जज्बा होता था, कई राज्यों का इलेक्शन हुआ, रेलवे में सर्वप्रथम की आधार जानकारी की जानकारी के नहीं, लोग ये बजट बना रहे हैं। इसमें अब डीजल और पेट्रोल पर सेस लगा दिया गया, तो सर्वप्रथम डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि से हर एक क्षेत्र में महंगाई बढ़ेगी, हर एक क्षेत्र प्रभावित होगा, आम लोग प्रभावित होंगे। जहां पूरे अगल बगल देश, जहां भारत से भी जो पेट्रोलियम पदार्थ ले रहे हैं, वहां भी यहां से पेट्रोल और डीजल सस्ता है। और पूरे विश्व में कहिए अगर स्तर देखा जाए तो हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत सर्वाधिक वृद्धि पर है, और इससे पूरा देश आम आवाम पीड़ित है। और इनका जो बजट है आधारहीन बजट है, जिससे आम लोगों का कोई राहत हो। जी आफ्ताब, हम चाहेंगे कि आपके पास जितने लोग मौजूद हैं बजट में उन्हें ये बताइए कि ये जो सेस लगाया गया है ये उपभोक्ताओं की जेब से नहीं लगना है, ये पेट्रोलियम कंपनियों पर लगाया गया है। ठीक नहीं है, जो बजट पर भी प्रभाव साफ निकला। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है कि जो टैक्स लगना है वो पेट्रोलियम कंपनी लगाएगी, देना होगा उनको, आम जनता नहीं देगी टैक्स। घुमा फिरा के बातें तो यही होती हैं। ये सरकार ने क्या कहा था कि मैं प्रतिदिन घटेगा बढ़ेगा, उसका परिणाम क्या हुआ? पहले तो कम से कम पता भी चलता था कि आज 2 रुपए वृद्धि हुई और लोग उसके खिलाफ में बोलते थे। आज ये सरकार अपनी जो चतुर नीति है, उस चतुर नीति का परिणाम देखिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम कहां पर हैं, ये तो सामने है। अच्छा, 90 वर्ष के उम्र के जो लोग ज्यादा होंगे उनका जो है कि इनकम टैक्स उनको नहीं देना होगा, इस पर क्या? इस पर कहना है कि आडवाणी जी को श्रद्धांजलि दे दिए ये लोग, बस यही एक कहना है। यही एक खुशी की बात है कि आडवाणी जी 75 पार कर गए, ये लोग आडवाणी जी को श्रद्धांजलि देकर हाथ जोड़ लिए। तो अगला बजट जो अगर आए मोदी की सरकार में, उसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो अगला जो भी बजट आए उसमें गरीब, मजदूर, किसान, इसको प्राथमिकता दी जाए, और जो आज के प्राथमिकता में अडानी और अंबानी इनके हैं, उस प्राथमिकता के प्रति थोड़ा सा विचार करें और किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, आम मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करें। ये गुजारिश होगी माननीय मोदी जी से। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि किस तरीके से इन लोगों का खासतौर पर अंबानी
निशाना साफ है कि मतलब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। नीतीश कुमार भी साफ तौर पे बोलने को तैयार नहीं है। तो यानी कह सकते हैं कि बिहार के लोगों में भी बहुत ज्यादा मायूसी है। हमने राजधानी पटना के लोगों से बात की, कांग्रेस के कई चलिए नेता आफ्ताब भी हमारे इसमें थे। साथ जुड़ने तो के आप लिए कह और सकते हैं कि मायूसी प्रतिक्रिया जरूर देने है। के लिए आपका और बहुत जी। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता आफ्ताब, जो बता रहे थे कि आम लोगों में थोड़ी निराशा है। हालांकि सबसे ज्यादा जोर खेती किसानी पर रहा है।